आज रजब भट्ट की कराची सिटी कोर्ट में पेशी थी, लेकिन ये पेशी एक संगीन वाक़ये में तब्दील हो गई। जैसे ही रजब भट्ट अदालत के अहाते में पहुंचा, वहां मौजूद वुकला ने अचानक उसे घेर लिया। इस वक्त आप वीडियोज़ में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि वुकला की बड़ी तादाद ने रजब भट्ट और उसके साथ मौजूद शख्स नानीवाल को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन तशद्दुद का असल निशाना रजब भट्ट ही बना। रजब भट्ट को न सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि उसे घसीटा भी गया और इस दौरान उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये मंजर सिटी कोर्ट के अंदर पेश आया, जिसने सिक्योरिटी और अदालती माहौल पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वुकला ने रजब भट्ट पर हमला क्यों किया। असल वजह यह है कि रजब भट्ट एक मुकदमे में जमानत पर था। उस पर मजहब के हवाले से गलत बयान देने का इल्जाम था, जिसकी एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज हो चुकी थी। इसी मुकदमे की जमानत के सिलसिले में वो आज कराची सिटी कोर्ट में पेश हुआ था। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं होता। वुकला का मौक़िफ़ ये था कि रजब भट्ट ने न सिर्फ मजहब के बारे में गलत बात की, बल्कि बाद में वुकला के बारे में भी नाजेबा और तौहीन आमेज़ बातें की। रजब भट्ट की जानिब से ये कहा गया कि कुछ वुकला उसे जानबूझकर निशाना बना रहे हैं ताकि उसके नाम से व्यूज़ हासिल किए जा सकें, क्योंकि खुद उनके पास व्यूज़ नहीं आते। यही बात वुकला को सख्त नागवार गुजरी। वुकला का कहना था कि वो अपनी तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी गुस्से और रद्द-ए-अमल के तहत वुकला ने रजब भट्ट को घेर कर तशद्दुद का निशाना बनाया। वुकला ने वाज़े पैगाम दिया कि अगर किसी ने भी आइंदा वुकला के खिलाफ बात की या वुकला की तज़लील करने की कोशिश की तो उसके साथ अदालत के अंदर भी यही सलूक किया जाएगा। इसी दौरान रजब भट्ट से माफ़ी भी मंगवाई गई। उसे वाज़े अल्फाज में कहा गया कि आइंदा वुकला के बारे में कोई बात नहीं करेगा और अगर दोबारा अदालत में पेशी के दौरान ऐसी हरकत की गई तो फिर इससे भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। वुकला के मुताबिक ये सब इसलिए किया गया ताकि एक मिसाल कायम की जा सके। उनका कहना था कि रजब भट्ट ने पहले मजहब के बारे में गलत बात की, उस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसे ये गलत फहमी हो गई कि उसे कुछ नहीं होगा। इसी गलत फहमी में उसने वुकला के बारे में भी बात की, लेकिन वुकला अपनी तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए आज उसे सबक सिखाया गया। ये वाक़या अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और अवाम में इस हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। आप इस वाक़ये को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये कानून का नफाज था या हद से तजावुज़? अपनी लायक कमेंट्स में ज़रूर दें।